अयोध्या जनपद के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कोविड-19 कोरोना वायरस व लॉकडाउन पार्ट 3 छूट मिलने के दूसरे दिन से ही लोगों में खरीदारी को लेकर हलचल मची है, जिसके चलते बाजारों में भी भीड़ जैसा माहौल देखने को मिला। तो वहीं शराब की दुकान पहले ही खुल चुकी थी। इसी को देखते हुए 50% तक दुकानें खुल चुकी हैं, जिसका जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी अनुज कुमार झा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी अपनी टीम के साथ बाजारों में निकल पड़े व ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सभी दुकानदारों को माइक के द्वारा बताया कि सभी दुकानदार अपनी दुकान के सामने गोला अवश्य बनाएं व सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसके साथ ही मास्क हमेशा लगाए रखें और दूसरों को सलाह दें। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बाइक एवं 4 पहिया वाहनों को भी सख्त हिदायत दी गई। बाइक पर केवल 1 लोग ही सवार होंगे, 4 पहिया पर केवल 3 लोग व सीट बेल्ट व मास्क का प्रयोग हमेशा करेंगे। तो वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि व्यापारियों के साथ चर्चा करने के बाद लॉकडाउन में छूट देने के बारे में विचार किया। इसी कड़ी में मेडिकल की दुकानें सुबह से शाम तक खुलेंगी, मिठाई की दुकान 2 से 4 खुलेंगी। सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 10 व 60 की उम्र से अधिक एवं गर्भवती महिला घरों से न निकले, बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले व ग्लव्स व मास्क का प्रयोग करें। प्रकार की दुकानें हैं, हमने उनकी थोड़ी रोस्टरिंग की है। ये हमने कल व्यापार मंडल, इंडस्ट्री एसोसिएशन और जितने भी तरह के यहाँ व्यापारियों के संगठन हैं उन सब से हमने कल बातचीत की कि किस प्रकार से वो सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे और उनके जो सुझाव थे उसी के क्रम में हमने रोस्टरिंग की है। हमने कुछ दुकानें जो हैं वो 3-3 दिन करके हफ्ते में अलग अलग दिनों पर चलाई हैं और कुछ दुकानें जो एसेंशियल सर्विसेज या कमोडिटी की हैं उनको 7 दिन चलाई हैं। जिनको 7 दिन चलाई हैं उसमें कुछ में जो है टाइम रेस्ट्रिक्शन भी रखा है, ताकि जैसे कुछ दुकानें जैसे मिठाई की दुकानें हैं वो 2 से 6 बजे तक चलेंगी और कुछ जैसे दवा की दुकान है वो सुबह से शाम तक चलेंगी। तो इस प्रकार से हमने टाइम का और डेज़ का रोस्टरिंग करके अनुमति दिया है और उसमें कुछ जो कंपलसरी कंडीशंस हैं कि प्रत्येक जो दुकानदार है वो मास्क और ग्लव्स का ज़रूर प्रयोग करेगा, अपनी दुकान पे होम डिलीवरी का नंबर सामने डिस्प्ले करेगा और यथासंभव जितना भी अधिक से अधिक हो सके वो होम डिलीवरी के माध्यम से कार्रवाई करेंगे। दुकानों के सामने गोले लगवा करके सोशल डिस्टेंसिंग कराना उनका दायित्व होगा। जितने भी लोग उनके यहाँ आते हैं वो आरोग्य सेतु का ऐप जो है उसको डाउनलोड खुद भी करेंगे, उनसे भी जितने भी उनके स्टाफ है, ग्राहक है, सबसे कराएंगे। ये आरोग्य सेतु का ऐप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है। वो इसलिए है कि अगर कोई भी दुकान पे आने वाला व्यक्ति बाद में भी पॉजिटिव निकलता है तो उसके संपर्क में जितने लोग पिछले कुछ दिनों में रहे हैं उन सबको नोटिफाई किया जाता है कि आप उसमें खतरे की जद में और आपको अपना जांच पड़ताल करानी चाहिए। तो इसीलिए आवश्यक है कि जितने भी उनके स्टाफ है या कस्टमर्स हैं जिनके पास भी स्मार्टफोन है उन सबको जो है आरोग्य सेतु का ऐप डाउनलोड कराएं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि 65 साल से ऊपर का आदमी, 10 साल से नीचे का बच्चा और गर्भवती महिला जो है वो मेडिकल पर्पज़ के अलावा वो बाहर उनको जाना अलाउड नहीं है। तो कई दुकानदार ऐसे हमें दिखे हैं जो 65 साल के ऊपर के दुकान पे बैठे दिखे हैं, उनको हमने वार्न किया है कि वो दुकान पे नहीं बैठें, कोई दूसरा सदस्य जो दुकान का संचालन करे। तो ये सारी कंडीशन हमने लगाई हुई हैं और उसी का अनुपालन कराया जा रहा है। सेट के माध्यम से पूरे ज़िले में भी ये निर्देश जो है एसएसपी साहब ने प्रसारित किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में ये सारे कंडीशन अच्छी तरीके से पालन करेंगे। हमारा जनपद है अभी यहाँ कोरोना ज़ीरो है और इसमें हमारा जो बैरियर हैं, सीमाओं पर जो बैरियर लगे हुए हैं उसमें खासतौर से गाइडलाइन दी हुई है कि जो पासेस हैं उन पासेस जो डीएम पासेस जनरेट कर रहे हैं उसी के आधार पर जो है वो एंटर करेंगे। दूसरा जो मालवाहक वगैरह हैं उनमें कहीं किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको आने जाना आराम से दिया जा रहा है। शहर के अंदर भी बैरियर लगे हुए हैं और भ्रमणशील फोर्स लगातार है। जैसा डीएम साहब ने बताया कि हर दुकानदार को 5 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन है कि मास्क खुद पहनेंगे और नाक के ऊपर चढ़ा के पहनेंगे। कई दुकानदार देखे जा रहे हैं कि मास्क नीचे लगा दे रहे हैं, मास्क को नाक पे चढ़ा के पहनेंगे। दूसरा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले लगवाएंगे दुकान के सामने। तीसरा होम डिलीवरी का नंबर जो है डिस्प्ले करेंगे। चौथा आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड कराएंगे। और 5वां कि जो वृद्ध हैं, खासतौर से हमारे जो वृद्ध दुकानदार हैं या जो बच्चे हैं उनकी देखते हुए उनको खासतौर से हिदायत दी जा रही है कि यंग लोग ही दुकान पर बैठें, क्योंकि ये जो है ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी है। तो ये जो 5 कंडीशन है इसको हमारे सारे सीओ, एडिशनल एसओ सभी को जो है ये कंडीशन बताई गई है। इसके अलावा जो हमारे गांव में और मोहल्लों में डीएम साहब ने निगरानी समिति बनाई है उसमें बीट कांस्टेबल प्रतिदिन हम लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं कि गांव के अंदर में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो नए आए हैं या आए हुए हैं और उनके लक्षण हैं, या ऐसे व्यक्ति जो होम क्वारंटाइन को जो है वो लगातार तोड़ रहे हैं। तो ये सभी मामले दुकानदार हों या हमारे जो नागरिक हैं या जो हमारे होम क्वारंटाइन जिनको किया हुआ है,
सभी पे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। अयोध्या में ऑलरेडी 2000 के ऊपर हम लोगों ने मुकदमे लगभग दर्ज किए हैं अभी तक, और लगातार विधिक कार्रवाई हमारी चालू रहेगी। यदि कोई व्यक्ति डबल सवारी भी यदि मोटरसाइकिल पर निकल रहा है अप्रयार कारणों से, और तो उस पर भी हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। बाइक पर कितने बैठेंगे? देखिए, जो शराब की दुकानें थी उसके ऊपर में ऑलरेडी जो है बल्ली और रस्सी की व्यवस्था करके और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया है। दुकानदारों को भी ये चीज़ बताई गई है, और बाकी जो दुकानदार हैं उनको भी ये सारी चीज़ें बताइए। रोस्टर सिस्टम चालू किया गया है, आधी दुकानें आधे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें आधे दिन खुलेंगी, तो डीएम साहब के आदेश अनुसार उसको भी पालन कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस ये गाइडलाइन है कि बाइक पे एक सवार अलाउड है, तो उसमें एक सवारी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसका पालन भी लगभग 95% जनता कर रही है, और जो नहीं पालन कर रहे हैं तो फिर उसमें विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। थैंक यू। वायरस महामारी का रूप धारण कर लिया है। आज ही संदर्भ में पार्ट 3 यानी लॉकडाउन का पार्ट 3 है, आज दूसरा दिन है, और किस तरह से यहाँ के जो बाजार को कैसे यहाँ पर दिखाते हैं लोग, और यहाँ के जो हमारे SCO सिटी अरविंद चौसा जी और सिटी मिशन महोदय यहाँ पर खड़े हुए हैं, और किस तरह से यहाँ पर लोगों को पालन कराएंगे और देखेंगे कि किस तरह से करा रहे हैं और कहाँ पर गोला बना है नहीं बना है, और दुकानदार मास्क लगाया नहीं लगाया, मास्क तो भी लगाएगा, वो नाक के ऊपर होगा, और जो है अगर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पालन करते हैं। ये बात करते हैं यहाँ के जो है SCO सिटी बहुत ही तेज तर्रार है और बहुत ही बताइए आप क्या करा रहे हैं? देखिए, लोग सुबह से सरकारियों ने हमारे आदेश दिया था, उसके तहत हम लोग दुकानें जो है चिन्हित दुकानें खुली थी उसकी खुलने का पूरा राउंड लगा के पालन कराए, और उसके बाद हर दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंस के गोले लगवाए। साथ ही साथ दुकानदारों को ये हिदायत दी गई कि अगर कोई मास्क लगा कर ना आए गलती से तो उसको कतई सामान ना दें, उसको वापस करें। पहले मास्क प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, और जो वृद्धजन हैं हमारे उनको कतई बाहर ना निकलने दें, उनको समझा बुझा के अंदर भी किया जा रहा है या कोई निकल रहा है। इस तरह से हम पूरा मास्क और हेलमेट और जो है सोशल डिस्टेंस, इन चीज़ों पर विशेष जोर। एक सवाल है, जैसे मास्क इज मस्ट, यानी मास्क के बगैर सब अधूरा है, लेकिन मास्क लगाने की विधि कैसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, मास्क जो है आज की डेट में पूरी तरह से अवेलेबल है, जो कपड़े के लोग उसको सिल रहे हैं, तो बेहतर यही है कि उसी का उपयोग करें, क्योंकि रुमाल या गमछे लोग बांध रहे थे वो कहीं ना कहीं स्लिप कर रहा है और काम करने में उसको दिक्कत कर रहा है, तो कंफर्टेबल नहीं है। तो बेटर ये है कि 10 रुपये खर्च करके मास्क ले लें। हमारे यहाँ इससे ज़्यादा कीमत नहीं है, 10 रुपये 12 रुपये, जो बहुत ट्रिपल लेयर के हैं वो 12 रुपये में दे रहे हैं लोग, जो सिंगल जिस तरह से छूट मिली है लॉकडाउन को लेकर के, और यहाँ पर देखा जा रहा है तमाम गाड़ियाँ आ गई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग यानी बाइक पे 2 लोग सवार हो रहे हैं, इसमें क्या करना चाहेंगे आप? जो 2 लोग सवार हो रहे हैं उनको हम सीज कर रहे हैं, 2 लोग को हम अलाउ नहीं कर रहे। यानी जब से खुला हुआ है तब से अभी तक कितने लोग गाड़ियाँ सीज की होंगे आप? अभी तो कम से कम सुबह से 100-150 तो हम ही लोग सीज करा रहे हैं। सम्मान शुल्क सुन है क्या आप? सम्मान शुल्क उसमें ऑनलाइन भी होता है, इसलिए हम ऑन कैश नहीं कह सकते, ऑनलाइन जो पेमेंट करेंगे उसके हिसाब से करता है। थैंक यू, धन्यवाद। अभी देखिए जिस तरह से अभी टीम ने जुड़े रहे यहाँ पर SCO सिटी अरविंद चौसा जी, और अगर हम बात करेंगे सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर खड़े हुए हैं, और देखिए क्या इनका क्या कहना है, किस तरह से ये रुख बदल दुकानदारों की देखा चाहते हैं आप? दुकानदारों को यही समझाया जा रहा है, यही अवेयर किया जा रहा है कि अभी दुकान के सामने जो है 1-1 मीटर की दूरी पे जो है गोले बना करके रखे हैं, जो लोग आए वो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ही खरीदें, और उससे पहले कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी ना वो बिना मास्क लगाए बेचें, और जो खरीदार आ रहे हैं वो भी बिना मास्क लगाए ना खरीदें। उनको समझाया जा रहा है कि यदि बिना मास्क के कोई आता है तो सामान ना बेचें। नहीं, जैसे मान लीजिए अगर जैसे ये दुकानदार है सामने, ये दुकानदार है मास्क लगाए हैं, अगर इनका कोई कस्टमर आता है अगर ये नहीं लगाया है तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, ये जो है खुद प्रमोट करेंगे उस आदमी को कि आप मास्क लगा के आइए, हम वरना हम सामान नहीं बेचेंगे, तो वो ऑब्वियसली जो है सामान मास्क लगा के आएगा तभी सामान पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अभी देखिए जिस तरह से टीवी इंडिया जो जुड़े रहे आपके जो है यहाँ के सिटी जो है अरविंद चौसा जी और सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद थे, और इन्होंने बताया सोशल डिस्टेंस ध्यान रखते हुए यहाँ पर मार्केट तो पूरी खुल गई है, लेकिन अब दिखाएंगे अब मार्केट खुली जरूर है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से दुकानदार मास्क लगाए रहेगा और पुलिसकर्मी पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को निभाते रहेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो पुलिसकर्मी होंगे चाहे जो भी तो मास्क लगाए रहेंगे, और देखिए बैग लगाए रहेंगे, और देखिए अगर हम दिखाएंगे ये बाइक जा रही है, इसमें लोग जा रहे हैं, यानी बाइक जा रही है और हेलमेट लगाए हुए हैं, पर पुलिसकर्मी अभी सब कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है आपको? देखिए यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहे हैं, यानी बाइक जा रही है और कोई भी सोशल डिस्टेंस पर ध्यान रखेंगे हम तो यहाँ पर उसको कोई छूट नहीं है। आखिर क्या मामला है? आखिर देखिए यहाँ पर 2 बाइक 2 लोग 2 महिला जा रही हैं, यानी ना हेलमेट है ना मास्क है ना कुछ है, यानी कोई देखिए पुलिसकर्मी लगता है धूप की वजह से, हो सकता है धूप ज़्यादा हो रही है इस वजह से लोग जो है यहाँ से हटे हुए हैं, लेकिन अगर देखिए
बहुत बड़ी बात है जिस तरह से आज मार्केट खुली हुई है। मार्केट में बहुत अफरा तफरी का माहौल है। लगता है कोरोना वायरस से आज इनको निजात मिल चुकी है और यहाँ पर बहुत ही देखिए जिस तरह से लोग चहलकदमी काफ़ी मची हुई है। मैं सुबोध श्रीवास्तव, TV वंडर न्यूज, अयोध्या से। यूपी के गोरखपुर मंडल के कुशीनगर में इकलौता जनपद था जो कोरोना महामारी को लेकर बांटे गए ग्रीन जोन में शामिल था। तो वहीं मंगलवार को नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 ढाड़ा खुर्द के बिलवानिया में एक 16 वर्षीय किशोरी में कोरोना का पॉजिटिव लक्षण मिलने से यह ऑरेंज जोन में तब्दील हो गया। इसकी जानकारी जब प्रशासन को हुई तो उसने तत्काल गाँव को सील कराते हुए ग्रामीणों से अपील की है कि वह बाहर बिल्कुल भी न निकले। तो वहीं कमिश्नर सहित आला अफसरों ने गाँव का दौरा करते हुए जिम्मेदारों को जरूरी निर्देश देते हुए इसका सख्ती से पालन करने की नसीहत दी। इसके साथ ही कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी व पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र के साथ पहुंचकर वार्ड का जायजा लिया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रविंद्र मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट, कुशीनगर। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में कोरोना बम फूटा। बताया जा रहा है कि जिले के गंगा पब्लिक स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन किए गए लोगों की जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे। उसमें से जिन लोगों की रिपोर्ट आई उनमें से 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं जिले की CMO सीमा राय ने बताया कि पहले जिले में 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसमें से एक पब्लिक स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था और दूसरा बासी तहसील के महामाया पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था। वहीं अब तक जिले में कुल 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2 लोग पहले ही पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संत कबीर नगर भेजा गया था, जिसमें से 10 लोग आज पॉजिटिव पाए गए हैं। इनको L1 हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बर्डपुर भेजा गया है। अब तक कुल 816 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 768 की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें से 44 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो वहीं जिले में मुंबई व अन्य प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला अभी भी जारी है। इसीलिए आने वाले दिनों में यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ने की आशंका बनी हुई है। तो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और क्या क्या व्यवस्था की जा रही है इसको लेकर? जिले में अभी तक 2 थे, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जहां वो क्वारंटीन किए गए थे वहीं से 10 और पॉजिटिव आए हैं। अभी 44 की रिपोर्ट पेंडिंग है, 12 हो गए हैं। अभी तक कितने लोगों की रिपोर्ट आई, कितने लोगों का जांच किया गया, क्या है पूरा डिटेल? 816 लोगों का जांच किया गया है, जिसमें 768 की रिपोर्ट आ चुकी है। 768 में 12 पॉजिटिव हैं और 44 की रिपोर्ट पेंडिंग है। क्या अभी कुछ और मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आनी है? इस पे क्या कैसे बता दें हम पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? वो तो आने वाला। सर मैडम तो को कहाँ भेजा गया था? और ये TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट, सिद्धार्थनगर। खबर प्रतापगढ़ के मानिकपुर से है, जहां पर ग्रामीणों को पीने के पानी को लेकर समस्याएं हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोहल्ला सुल्तानपुर वार्ड नंबर 12 में करीबन 3 साल पुराने हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से खारा पानी आ रहा है, जिसके चलते गाँव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल निगम का पानी नहीं मिलता है तो लोग खारा पानी पीने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता वसीम अहमद ने ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कई बार एरिया के अधिकारियों से हमने इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक हैंडपंप की मरम्मत नहीं कराई गई। तो वहीं दूसरी तरफ मां ज्वाला देवी मंदिर को जाने वाला रास्ता करीबन 5 से 6 महीने से खराब पड़ा हुआ, जिसकी शिकायत टाउन एरिया के आला अधिकारियों से करीबन 8 से 10 बार की जा चुकी है, लेकिन अधिकारी साहब हैं किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आइए देखते हैं संवाददाता वसीम अहमद की इस रिपोर्ट में। हाँ चाची, यहाँ पे किस चीज की दिक्कत है? पानी की दिक्कत किस टाइप से है आप लोगों को? हमें तो हर चीज की दिक्कत है, पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। अच्छा, क्योंकि हेडपंप भी नहीं चल रहा है, नल भी बराबर नहीं आते हैं, हाँ। लाइट की भी सुविधा नहीं है ढंग से। हाँ। बोलो। पानी के बहुत ज्यादा दिक्कत यह है, इतना पानी की दिक्कत यह है कि हम पानी धोकत रहा निकलता ही नहीं, और लाइट अपनी में नहीं ना, जलगम नहीं आ रहा है इतनी टाइम। पानी का बहुत दिक्कत यह है, बहुत परेशानी है। 2-3 साल हो गए पानी हमें उठते ही नहीं ना। अच्छा, तो हैंडपाइप नया नहीं लगा कहीं? नहीं, कहीं नहीं लगा। अच्छा, पानी कैसा है? पानी खारा है, एकदम खारा है, मुर्चा आवत है। पानी की दिक्कत है कुछ? हाँ, बहुत दिक्कत है, यही एक हैंडपंप है इनके पास। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे यहीं के निवासी जो हैं, जो कि ये रोड बह गई है, इसके बारे में इनसे जानना चाहेंगे कि ये रोड कब से बही हुई है। हाँ सर, मैं यहीं का निवासी हूँ, थाने मेरा घर सामने है, और ये लगभग जुलाई और अगस्त में जब मूसलाधार बारिश हुई थी यहाँ,
बहुत बारिश का प्रकोप और यहाँ बाढ़ का भी प्रकोप आया था। तो जब भी ये मूसलाधार बारिश में बह गया है और आए दिन यहाँ हादसा होते होते बचते रहता है। हम यहाँ पे ब्रेकर के हिसाब से ईटर ना रख दें तो 10 टायरा और रेलवे का भी साधन इधर से आता जाता रहता है, 10 टायरा 14 टायरा, और बच्चे लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। एप्लीकेशन किसी को दिया? हाँ, टाउन एरिया में हम करीब 2 से 3 मरतबा गए तो अनदेखी करके कहें हम देख लेंगे, वहाँ पे दला देंगे, मलबा टूटा हुआ है वहाँ से। नाली किसने बनवाई थी? ये लगभग टाउन एरिया की ही तरफ से बनी हुई थी सर, और लगभग ये 1.5 साल पहले बनी थी और 1.5 साल भी नहीं हुआ और ये बह गई थी। रोड कहाँ के लिए जाती है ये रोड? ये तो बहुत पवित्र जगह के लिए जाती है, मनगढ़ धाम, और वहाँ से फिर वापस आती है, ये ज्वाला देवी के समाप्त होती है। और ये बहुत अच्छी जगह के लिए है रोड, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। अच्छा, पानी वानी वाला क्या सिस्टम है? पानी का तो समस्या सर, आज ये चिलचिलाती धूप है और एक भी मोहल्ले में हमारे यहाँ से करीब 100-200 मीटर तक हैंडपंप नहीं दिख रहा, और कल से बिजली गई है, कोई पानी का समझ लो, पानी से बहुत परेशानी। यूपी की बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी ने इस संकट की घड़ी में कोई व्यक्ति भूखा न रहे, इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए जनपद के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि सबसे पहले सांसद हरीश द्विवेदी ने सदर तहसील में कम्युनिटी किचन का निरीक्षण कर हर जरूरतमंद तक भोजन व खाद्य सामग्री पहुँचे, जिसको लेकर सदर SDM को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही साथ कम्युनिटी किचन में स्वयं भोजन भी किया। दोपहर में बस्ती टोल प्लाजा पर विभिन्न शहरों से अपने निज जनपदों को जा रहे यात्रियों को कार्यकर्ताओं के साथ भोजन पैकेट, फल, बिस्किट एवं पानी के साथ अन्य राहत सामग्री भी वितरित की गई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रोहित उपाध्याय की रिपोर्ट, बस्ती। लखनऊ में रोज की तरह दुबग्गा चौराहे के अंतर्गत गरीबों और बेसहारा लोगों को भोजन कराया गया, जहां पर दाल, रोटी और चावल अक्षय पात्र की तरफ से करीब 300 लोगों को भोजन रोज कराया जाता है, जिसमें शैलेंद्र अस्थाना, RK गुप्ता, राहुल हिमांशु और अन्य समाज सेवी गण गरीबों की सेवा करते आ रहे हैं। कितने दिन से खाना मिल रहा है आपको? ये आज भैया जब से अंकल जी आए हैं, जब से खाना बराबर। खाने में क्या क्या देते हैं आपको? सब्जी है, चावल है, रोटी है। और तो रहने वाली कहाँ की हैं आप? हम बलराज की। यहाँ कहाँ रहती हैं? हम यहाँ पर सामने रहते हैं। अच्छा, खाना अच्छा मिलता है और कोई दिक्कत है? नाम है सर आपका? मैं शैलेंद्र अस्थाना, आम्रपाली योजना से। अच्छा, ये खाना जो बंटवा रहे हैं किस योजना से है? ये अक्षय पात्र के माध्यम से। अक्षय पात्र से जी। और ये कहाँ कहाँ बंटवाया है आपने? ये हम लोग करते हैं, चूंकि अभी हम लोग जैसे खड़े हुए हैं चंदुइया जी, जितनी भी झोपड़पट्टी है इस तरफ या इस तरफ, दोनों तरफ जी, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू 25 तारीख से इसको कर रहे हैं जी। इसके बाद में LPS कॉलेज है जी, उसके बगल में एक रास्ता लगा हुआ है जो मेन रोड पे जी, वहाँ एक जगह हम लोग बांटते हैं जी। फिर आम्रपाली हॉस्पिटल के पास में हम लोग जी। कब से बंटवा रहे हैं ये 25 तारीख से हम लोग कर रहे हैं। 25। कब तक बंटवाएंगे ये? जब तक लॉकडाउन है और जब तक ऊपर वाले की कृपा है, हम उसको करते रहेंगे। अच्छा, ठीक है। कितने रोज बच्चों को खाना खिलाते हैं आप? ये लगभग अगर मैं सारे देख लूँ, वैसा तो हमने कभी काउंटिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ करीब 400 लोगों का हो जाता है, बड़े और बच्चे मिला के। जी। फिर भी उद्देश्य ये होता है जो आया वो वापस नहीं जाएगा। खाने में क्या क्या खिलाते हैं? कभी हम लोग पूरी सब्जी देते हैं जी, कभी हम लोग चावल और राजमा की सब्जी हो गई जी। आज जैसे हम लोगों ने सब्जी और रोटी का प्रोग्राम हम लोगों को मिला बांटने के लिए। जी। ठीक। TV1 इंडिया न्यूज के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में पुलिस की हैवानियत उस समय उजागर हुई जब थाना बंडा क्षेत्र के गांव खकरा बुजुर्ग में रह रहे ग्रामीणों की दबंग पुलिस वालों ने इस बात को लेकर पिटाई शुरू कर दी कि वह समझौते के एवज में दबंग सिपाहियों को 10,000 रुपए देने में असमर्थ था। जहां इस समय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, पूरे देश में लोगों के सामने खाने को लेकर भी कई दिक्कतें पैदा हो रही, तो वहीं आज जोशी बिरादरी का एक गरीब ब्राह्मण घर घर जाकर दुख सुख में शामिल होकर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। बताया जा रहा है कि इस गरीब असहाय परिवार के पड़ोस में ही रह रहे परिवार के बच्चों में खेल खेल में विवाद हो गया। जिस महिला के बच्चों से इनका विवाद हुआ है वह मानसिक रूप से परेशान रहती है। किसी ने रंजिश को लेकर उसे तहरीर दिला दी, जिसके समझौते के एवज में उक्त सिपाहियों ने पीड़ित गरीब से 10,000 रुपए की मांग की। जब पीड़ित ने 10,000 रुपए देने में असमर्थता जताई तो पुलिस ने अब रौद्र रूप दिखाते हुए मानवता की सारी हदें पार करते हुए अंकित और बंटी नामक दबंग सिपाहियों ने इस
पीड़ित युवक को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके नीचे का पूरा हिस्सा ही लाल हो गया और उसे गंभीर चोटें आ गई। इतना ही नहीं, पिटाई से उक्त युवक को एक कान से सुनाई भी नहीं दे रहा। जहां बंडा पुलिस ने सभी हदें पार करते हुए अपनी हैवानियत पर उतारू होकर पीड़ित को बड़ी बेरहमी से पीटा, तो वहीं युवक पुलिस की इस पिटाई से भी काफी डरा सहमा हुआ है। फिलहाल पीड़ित ने उक्त सिपाही अंकित और बंटी के खिलाफ तहरीर तो दे दी है, पर थाना अध्यक्ष अपने सिपाहियों को बचाने के लिए मुकदमा पंजीकृत ही नहीं कर रहे। जहां उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए सारे नारे न गुंडा राज न भ्रष्टाचार नारों पर उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाले निशान उठा रहे हैं। हमारा नाम गुड्डू है और खकरा रहने वाले खकरा बुजुर्ग। अब हमारा ही बाहर और औरतन की बातचीत वही हुई, हमें नहीं मालूम बच्चे ने पीछे भाई किताब तो वहाँ पर तुम जो लड़े तो भाई दो जने सिपाही है, इसका नाम तो बंटी और जन का नाम अनिल का नाम अंकित। तब जो गए हुए तो उन्हें घर बताओ जाए कि बंडा मिल जाए, तो हम बंडा तो साहबाई नहीं पाए थे ना। अब इन्हें अचानक अब 26 तारीख की बात है, अब 10,000 रुपया कान लगे थे, हम तो निपटवाई दिए। तो हमने के हमारे तेरे फोन पेन से बात भाई, तो हमने के 10,000 रुपया कहाँ से ले। तब इन्हें धोखा पकड़ लो, बाद गला लेने जाता रही, इन्हें होने से मारते लगा कि भोसड़ी के तेथे कही रहे था नहीं है, तो बहुत मारो इन्हें दादा। सबका बताओ छोटे छोटे बच्चा है, हम बताओ पैदा लगे तो खाइएगा एक खानो मुश्किल आई, अब तो मारो है कि अगर दिखाई दे रहा था आप पूरा मुंह सुझाई डालो कांधे में सुनाते ना ये बहुत बागे भाई तो मलबू जी बाजा बजती हो तुम हो ना तो मतलब प्रधान के हम कादरे बाबू जी हमें मारो ना मारो हमारी पैदा ना ही है, फिर लोग ने रियायत ना ही करी बहुत मारो। अब जो काल लगे बताई दो कि उत्तरदार मुँह में आपका प्रिया देवी कहाँ रहती हैं? खतरा। क्या घटना हुई थी? बच्चा लड़ाई भाई, फिर हम दिवाले पूछते रहे भैया मोहरा पर गाड़ी देने लगी। हाँ। मातर भाई मेरुआ हाँ। फिर हमारे पति घरे नहीं रहे भाई, बराते कह रहा है उनकी भनेजर बरात रहे बरौरा। पूरी बात बताओ। फिर बराते गए 3-4 दिन कह देखो भाई है कहा हमने उनके संग लड़ाई करो भाई, लड़ाई हमारी संग मातर मेरुआ भाई। तो भाई 4 दम गए, गाड़ी बहुत गंदी देते रहे, कहते 10,000 रुपया दे दो तो वो तुम्हारे अब राजीनामा कराई दे। किसने कहा? ढाका बैंक के बैठा तो करो अंकित नाम है सिपाही। हाँ अच्छा। और एक जने पता नहीं उनके क्या नाम रहे, पक्के रंग रहे। थाने में तहरीर दी है आपने? हाँ? थाने में तहरीर दी है? हाँ। अच्छा, मारपीट किसके साथ की? मेरुआ नहीं, सिपाहियों ने किसे मारा? हमारे पति मारो खूब ही मारो, कते भाई खटिया पर परो है, हमारी 5 बच्चा है, बताओ क्या था। पति का नाम क्या है? गुड्डू है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।